जी, आवाज़ आ रही है स्टूडेंट सब? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है आपको? वर्दा, सिद्रा? वर्दा, सिद्रा? ओके, ठीक है। ठीक है, आज मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगी आपसे, ठीक है? लास्ट मैंने आपको कहा था कि ये रीड करें, सैम्पलिंग की जो ये पीपीटी है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो सैम्पलिंग में से आते हैं, ठीक है? तो आई थिंक मैंने शेयर कर दी थी ना आपसे, ग्रुप में शेयर की थी मैंने ये स्लाइड? ये पूरी पीपीटी सेंड कर दी थी मैंने आपको? ठीक है जी। जिनसे पूछूंगी वो ही बच्चे बताएंगे, ठीक है? ओके, इरम आप बताएं कि व्हाट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग? व्हाट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग? इरम? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है? वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग? अब आप पीपीटी में से निकाल के ना मुझे देख के बताने लग जाना। इरम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। मैम, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की बात कर रही हूँ मुबशरा, और अभी मैंने क्वेश्चन इरम से किया है, ठीक है? एमन आप बताएं। एमन, व्हाट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग? जी मुबशरा, आप ही बता दें फिर। ईरम का कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक।
समझा दूं आपको दोबारा? समझ नहीं आ रही? आप बता दें, आप फ्रेंकली बता दें, अगर नहीं समझ आई है आपको मल्टी स्टेज की तो मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, स्टेप वाइज करते हैं, मतलब क्लस्टर्स की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। जैसे पहले हमने सबसे पहले प्राइमरी क्लस्टर्स बनाते हैं, फिर सेकेंडरी, और फिर लेकिन इसमें भी हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही करते हैं, ठीक है। रैंडमली सैंपल्स अपने लेते हैं और हम ईच स्टेज में जो था वो स्मॉलर जो है ग्रुप्स उनको चूज करते हैं, ठीक है। ओके जी आप बताएं सहर, वीडियो क्या नहीं आ रही आपको? जी वर्दा आप बताएं, अब आपसे क्वेश्चन है मेरा। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग? व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग? वालेकुम अस्सलाम। अभी भी आवाज नहीं आ रही आपको मेरी वर्दा? किसी को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है कि नहीं? मैंने तो उसको अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा ठीक है वर्दा, आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग? ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके, क्या फायदे क्या होते हैं? कोटा सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं, मतलब हमें क्या उसका बेनिफिट होता है जब हम कोटा सैम्पलिंग करते हैं? तो या हम क्या चीज सोच के, कोई एडवांटेज सोच के कोटा सैम्पलिंग करते हैं पॉपुलेशन में से? ठीक है, गुड। ठीक है वर्दा ने बिल्कुल ठीक बताया।
ठीक है, और आपको पता है ना कि ये हम लोग जब हमारे पास बजट लिमिटेड होता है तब हम कोटा सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा इसकी कोई मतलब डिसएडवांटेजेस मुझे कोई बताए। हम एक इसमें से आप बताएं कि कोटा सैम्पलिंग का डिसएडवांटेजेस क्या है। मैंने एडवांटेज तो आपको एक एक बेशक जहन में रखें, लेकिन आपने जहन में रखना है कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डिस्क्रिप्शन आपने देनी है तो उसको एक एक पॉइंट से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इकट्ठा करके तो पूरी वो एक पैराग्राफ बन सकता है। तो एक आपने एडवांटेज बताया, तो एक डिसएडवांटेज क्या है इसका। ठीक है, ये तो इसके हो गए एडवांटेज वर्दा, तो अब इसके डिसएडवांटेज क्या है। पीपीटी ओपन नहीं करनी किसी ने, ठीक है, जुबानी बताएं। बच्चों आप चलो ठीक है। ठीक है जी। जजमेंटल सैंपल क्या है, सैम्पलिंग क्या है। जजमेंटल सैम्पलिंग, सहर कमल आप ही बताएंगी व्हाट इज जजमेंटल सैम्पलिंग। और हम क्यों करते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। क्या नहीं मिलती, क्या बता रहे हो बेटा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सर आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज जजमेंटल सैम्पलिंग। आपको पता है ना कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से ही होती है, ठीक है। ठीक है, हाँ, जिनसे हमने रिसर्चर के मतलब विल पे होता है, ठीक है, वो अपने एक्सपर्ट्स को उस पार्टिसिपेंट्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एक क्वालिटी रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। एक सबसे स्पेसिफिक एक जो मेन उसका डिसएडवांटेज है वो क्या है। आपको पता ना कि इसमें फिर बायसनेस होती है, तो वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ओके। अच्छा
जी कौन पूछ रहा है, क्या पूछा आपने? जजमेंटल का बता दें। अच्छा बेटा, जजमेंटल एक्चुअली पर्पसिव सैम्पलिंग को ही कहते हैं, ठीक है। पर्पसिव सैम्पलिंग में आपको पता है कि हम लोगों ने जिन पार्टिसिपेंट, हमने जो ऑब्जेक्टिव मीट करना है, ठीक है, हम उन्हीं पार्टिसिपेंट से, ठीक है, डाटा लेते हैं। जैसे कि हमने अगर अपनी हमारा अगर रिसर्च कुछ ऐसे स्टूडेंट्स पे है जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो हम पीएचडी, और वो भी नर्सिंग में, ठीक है, तो हम अपने पीएचडी नर्सिंग स्टूडेंट्स को ही उनसे ही डेटा लेंगे। हम दूसरे पार्टिसिपेंट से कोई भी जनरल नर्सिंग या बीएसएन या एमएसएन, हम किसी से डेटा नहीं लेंगे, हम पीएचडी वालों से डेटा लेंगे। तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग आ गई है, ठीक है। आपने अपने एक्सपर्ट से ही वो फॉर्म फिल करवाने हैं। तो इससे क्या है कि देखें, हम अपना ऑब्जेक्टिव तो स्पेसिफिकली मीट कर लेते हैं इसमें, ठीक है, और क्वालिटी एश्योरेंस भी होती है, लेकिन बायसनेस जो है वो हम मैयर नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। जजमेंटल की बात हो रही है, किसी बच्ची ने क्वेश्चन किया, ठीक है, समझ आ गया मुबशरा? और हम जजमेंटल सैंपल को एक्सपर्ट सैंपल भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, और ठीक है, पीपीटी में से कितने क्वेश्चन हैं? स्नोबॉल सैम्पलिंग का भी मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, एडवांटेजेस क्या है, मुझे ये बताओ। स्नोबॉल सैम्पलिंग के एडवांटेजेस, और ये मुझे बताएंगी जिले उमा बेटा, आप बताएं। और प्राइवेट करके मैसेज कर दिया करो अगर दूसरों को भी आंसर आता है तो, ठीक है, लेकिन जिससे पूछूं वो मुझे फौरन से रिप्लाई करे। जिले उमा आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग? ठीक है, ठीक है, इसमें हाँ चीप सैंपल होता है, ठीक है, लो कॉस्ट होता है, ठीक है, ठीक है। मैं अभी आपकी अटेंडेंस ले लूँ। हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में फिर हमने नया यूनिट स्टार्ट करना है, और यूनिट 5 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे, बल्कि मुझे लगता है आपको एक्सपेरिमेंटल, अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों को मैंने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कंप्लीट करवा दी थी सारी, जिसमें फिनोमिनोलॉजी और एथनोग्राफी ये सब थे टॉपिक्स? ठीक है बेटा, अब मुझे मेरी बात का आंसर दें कि मैंने आपको क्या आप लोगों ने वो कर लिए थे कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में? जी वर्दा बताएं मुझे, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कंप्लीट कर ली थी?
कैरेट और ये टोमेटो का होता है जो कैरेट्स का इस्तेमाल करते हैं टोमेटो भी जैसे खाया जाता है हमारा वो भी शुरू कर दिया टोमेटो थोड़े थोड़े करते हैं और मैंगो जो सीजन आता है ठीक है ये तो ज्यादातर ये जो है ना ब्यूटी कॉन्शियसनेस की बातें पाई जाती है हमारी तो उसमें क्या हो गया मोमेंट वाला कोई गलती नहीं होता क्या कह रही हो आप वर्दा? मुझे समझ नहीं आई। यूनिट 5 का तो आपने सैम्पलिंग कवर कर लिया है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। मैं एक्सपेरिमेंटल का पूछ रही हूँ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो थी जिसमें फिनोमिनोलॉजी और क्या नाम, एथनोग्राफी, ये आपने कंप्लीट किया था क्वालिटेटिव का पार्ट?
चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो था वो यूनिट 6-7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो 6 में मेरे ख्याल से, मैं उस देख के ना पीपीटीज भी आपसे शेयर कर लूँगी, ठीक है। और मुझे बता दें आप लोगों के पास कौन कौन सी पीपीटी है, एक लिस्ट बना दें वर्दा, और ताकि फिर मैं जो बाकी रह जाएंगे वो मैं आपको सब सेंड कर दूँ, ठीक है। और बुक में से भी साथ साथ पढ़ा करो लाजमी, बुक से ज़रूर कंसल्ट किया करो, जो बुक भी आपके पास, ठीक है। पीपीटीज पे नहीं रहना, सिर्फ पीपीटी से एक से काम नहीं लेना आपने, दोनों चीज़ों को देखना है, ओके 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 स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए।